श्री राम कमल जी। जय श्री राम सर। सभी सनातनी भाइयों बहनों श्री राम, जय श्री राम। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मीटिंग के लिए समय निकाला और जैसा कि आप लोग लगातार निकालते भी हैं, थोड़ा सा मैं और भी एक दो चीजें आज क्लियर करनी चाहूंगा मीटिंग से पहले। हालांकि एक दो बार और भी मैंने रिपीट की। देखो, हमारा पर्पस ये रहता है कि जो सामाजिक मुद्दे हैं, सामाजिक जो चर्चा है, समाज में जो चीजें चल रही हैं, उन प्रति हम एक जागरूकता एक दूसरे से लें, एक दूसरे से समझें। और स्पेशली हमारा पर्पस रहता है कि हम एक दूसरे से विचार विमर्श करें, मंथन करें और अपनी चीजों को कहीं ना कहीं हम एक दूसरे के प्रति आदान प्रदान करें और सब लोग अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए फिर ये देखें कि हमें समाज के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है, धर्म के प्रति क्या जिम्मेदारी बनती है, अपने परिवार के प्रति क्या जिम्मेदारी है, आज की दशा क्या है, कल की दशा क्या हो सकती है। तो ये जितनी भी चीजें हैं, हम किसी न्यूज चैनल के बिहाफ पे या ऐसे किसी न्यूज को विश्लेषण करने के लिए, हाँ, हमारे मुद्दे समाज से रहते हैं, बट वी आर नॉट मच स्पेसिफिक अबाउट द पर्टिकुलर न्यूज। क्योंकि न्यूज के अलग अलग पैमाने, अलग अलग सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग वो न्यूज आप लोगों तक बड़े आराम से पहुंचती है और अलग अलग पैमाने पे उसको आप देखते हैं अलग अलग नजरिए से। जो जिस चैनल से देखेंगे, जिस चैनल के माध्यम से देखेंगे, उसका अलग मतलब निकलता है। बहुत सारी एडिटिंग भी होती है, चीजें भी होती हैं, उसी में फेक न्यूज भी होती है, उसी में सही न्यूज भी। लेकिन सब लोग उतना समझते हैं कि समाज में क्या चल भी रहा है और कितनी न्यूज किस लेवल तक देखनी है, इतना लोग अपना निष्कर्ष निकाल रहे हैं। जो समाज में जो चीजें चल रही है उसी से मिलता जुलता आज का जो हमने टॉपिक चुना है, उसी से रिलेटेड हमने टॉपिक भी आज का लिया है कि जो भाषावाद है, भाषावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद और पता नहीं परिवारवाद, चलो वो अलग की चीजें हो जाती हैं। लेकिन मैं अभी इसी की बात करते हैं हम भाषावाद को लेकर। अब भाषावाद भी हमारे समाज में एक ऐसा, जैसे कि जातिवाद को क्षेत्रवाद के लिए, अब क्षेत्रवाद के साथ साथ में भाषावाद भी, मतलब कहीं ना कहीं समाज में एक इसका जो नुकसान है अल्टीमेटली तो सनातनियों को ही हो रहा है। यदि हम भाषावाद की बात करें, भाषावाद सनातनियों को बांटने का काम क्यों? अब क्यों का जो जवाब है उसके लिए हम आप लोगों से भी बात करेंगे। मैं भी सेशन को एक स्टार्टअप दूंगा आप लोगों के हेल्प से कि क्यों में बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं और फिर इसके हम समाधान और थोड़ा सा उस पे भी हम दृष्टि डालेंगे और स्पीकरों की मदद से। लेकिन जो ये आज के टाइम में जो भाषावाद से जो चीजें जैसे समाज में चल रही हैं, महाराष्ट्र साइड में चल रही है, सबको न्यूज चैनल के माध्यम से पता है कि जो हिंदी भाषी है, मराठी भाषी है, पहले भी ये कुछ तमिल साइड भी, उधर की साइड भी ये मुद्दे उठे थे। लेकिन कहीं ना कहीं ये इसका जितना भी नुकसान हुआ है वो हमारे सनातन और हिंदू समाज को ही। और ये जितनी सारी चीजें चलती हैं उसका मतलब जो टारगेट होता है उसमें हिंदू और कोई कम्युनिटी टारगेट नहीं होती। यहाँ पे हम जो डिस्कशन कर रहे हैं बहुत क्लियर, मतलब बहुत ओपन डिस्कशन है। किसी पर्टिकुलर किसी पॉलिटिकल पार्टी को लेके, उसके किसी पर्सन को लेके उसने क्या बोला, उस पे क्या बोला, अभी हम उस पे नहीं जाएंगे। सब लोग सब समझते हैं क्योंकि यहाँ पे हम समाज हैं, हम सनातनी हैं। तो ये हमें अपनी चेतना के लिए, अपनी जागृति के लिए, एक निष्कर्ष निकालने के लिए, एक विचारधारा अपने अंदर डेवलप करने के लिए कि जो हमारी अपनी विचारधारा है, जो हम विचारधारा से जी रहे हैं, और अपनी विचारधारा में हमें कौन सी विचारधारा ऐड करनी है जिससे कि हमारा सनातन समाज जुड़े, ना कि टूटे। यदि हमारे समाज में इस तरह की धारणा या इस तरह का कोई मतलब एक मतभेद पैदा हो रहा है किसी क्षेत्र या किसी विशेष स्टेट या किसी पर्टिकुलर राज्य में, तो उस चीज के लिए भी हमें अपने समाज को उस तरह के मार्गदर्शन को देने की ये जरूरत है कि भाई ये इस तरह की जो भावनाएं हैं, इस तरह का जो ये हम प्रश्न पैदा कर रहे हैं, समाज पहले ही इतना बटा हुआ है जातिवाद को लेके, चीजों को लेके, दलित को उच्च मतलब ब्राह्मण समाज, मतलब उन सब चीजों में भी हम वर्गीकरण भी इतने पहले से हो रखे हैं। अब भाषा के नाम पे भी हम सड़कों पे लड़ेंगे एक दूसरे से। और जब उसका दूसरा रूप भी देखा गया, जो वो इंसिडेंट हुए जो सामने आए, कि जब भाषा की बात आती है तो जब भाषा की बात उस दूसरे के सामने रखी गई या उनके क्षेत्र में जाके किया गया, तो वहां पे कोई नहीं बोला उस चीज को लेके हम मराठी आपके उसको।
तो हम समाज के मतलब उसी तबके को या हम एक सनातन के, क्योंकि सनातनी जहां जहां भी रहते हैं, चाहे वो किसी भी दर्जे में है, तो उनको मतलब कुछ लोग अपने व्यक्तित्व पाने के लिए किसी पॉलिटिकल एजेंडे के तहत वहां पे उन्हीं लोगों को ज्यादा सताया जाता है, कि जो लोग सोचते हैं कि चलो भाई ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि हम फ्लेक्सिबल जा रहा है, तो और टारगेट भी इसमें सनातन ही हुआ है जहां भी हुआ है। तो इस इन सब चीजों पे यदि हम, मैं थोड़ा सा और विश्लेषण दूंगा 5 7 10 मिनट, फिर आप लोगों से भी हम राय लेंगे कि इसमें जो पहला कारण निकल के आता है कि हम धर्म के प्रति जो अल्प ज्ञान है ना हमारे अंदर, जो कम ज्ञान, कि धर्म संस्कृति की जब हम बात करते हैं तो हमारे अंदर, जब समझ लीजिए यदि हम ऐसी बात करते हैं, या हम अपने ज्ञान को या अपने चक्षु को या हम अपने जो हमारा आईक्यू लेवल है, जब हम ये समझने लगे कि वो किसी भाषा पर निर्भर करता है, तो यहाँ हमारा अल्प ज्ञान होता है। यहाँ पे हम समझ लीजिए हम ज्ञान नहीं रखते, क्योंकि जो ज्ञान होता है वो किसी भाषा विशेष पर डिपेंड नहीं करता, निर्भर नहीं करता है। जो ज्ञान होता है, चाहे वो इंग्लिश में आपकी एक आपके पास में बुक है, वो इंग्लिश में है, गुजराती में लिखी है, मराठी में लिखी है, तमिल में लिखी है, उसका ज्ञान तो वही रहने वाला है जो उस बुक में लिखा हुआ है। उसकी भाषा चेंज करने से उसका ज्ञान तो नहीं बढ़ जाएगा, या जिसने उसको जिस भाषा में अध्ययन किया है उसी भाषा के हिसाब से हम उसको समझें। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जब हम देखो, जो हमारे भारतवर्ष की इतनी सारी भाषाएं हैं, मेरे ख्याल से मुझे नहीं पता 30 35 भाषाएं शायद बोली जाती होंगी या उससे भी ज्यादा होती होंगी, ज्यादा होंगी, मैं उस पर अभी शायद मैं कंफर्म नहीं हूँ। लेकिन ये जो भाषाएं हैं ये हमारे, इनको तो हमें बेसिकली एक दूसरे की भाषा का स्वागत करना चाहिए, और एक दूसरे की भाषा से हमें ये मिलान रखना चाहिए कि हमारी भाषा में इनकी भाषा में क्या अच्छा है या क्या चीज है। और देखा जाए भारतवर्ष में हर 50 100 किलोमीटर पे भाषा का एक प्रारूप चेंज हो जाता है। हिंदी सबको समझ आती है और हिंदी सारे लोग बोल भी लेते हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट में हो, लेकिन फिर भी हिंदी से, जबकि ये भी है कि हिंदी हमारी मातृभाषा है एक भारतवर्ष के रूप, तो हिंदी तो सबको, सभी स्टेटों में सबको आनी चाहिए। और यदि कोई हिंदी, जो प्रॉपर हिंदी वाले स्टेट हैं, उनका कोई पर्सन किसी दूसरे स्टेट में जाके हिंदी भाषा का उपयोग करता है, तो मेरी समझ से उसमें कोई किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। तो केवल ये हम एक भाषा के आधार पे जो, और हम समाज को और दोहरे पायदान पर लेके जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं गलत है। और सबसे बड़ी चीज देखिए कि इसमें हमारे सनातनी समाज के लोग ही हमारे सनातनी समाज के लोगों पर चढ़ रहे हैं, सबसे बड़ी विडंबना देखिए। तो ये भी एक समाज का इस तरह का पहलू है कि हमें ऐसे चीजों को भी एनालाइज करना जरूरी है, होके खाली देखने की या खाली मूक दर्शक बने रहने की जरूरत नहीं। जब तक हम बैठेंगे नहीं, विचार मंथन नहीं करेंगे, ऐसे लोगों को समझाएंगे नहीं जो जो जिसके कॉन्टेक्ट में है। हम देखा जाए तो हमारा ये जो सनातन ये जो ग्रुप है और जो हमारी संस्था है, ये इसमें सभी स्टेट्स के लोग हैं, बहुत सारे हमारे महाराष्ट्र के लोग भी हैं, में जुड़े भी हुए हैं, तो और यूपी के हैं, मतलब सभी स्टेट्स के इसमें लोग ओवरऑल हैं। तो हम यहाँ पे इसीलिए जुड़े हुए हैं कि इस तरह के जो मतभेद जो लोग पैदा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से आ रहे हैं, हम उनको नेग्लिफाई करें, मतलब उनको न्यूट्रल करें और समाज को एक सही डायरेक्शन देने की हम कोशिश करें, यदि समाज के हम जिम्मेदार नागरिक हैं। अगला जो आता है इसमें पड़ा कि यदि हम ऐसी जब भावना आ जाती है तो हम सोच लेते हैं कि हम ही महान है, हमारा क्षेत्र महान है, हमारा एरिया महान है, हमारे एरिया में ज्यादा पुरुषार्थ हुआ था, हमारे एरिया में ज्यादा राजा महाराजा हुए थे, या हम बाकी लोगों से ज्यादा संपन्न हैं। तो ऐसी भावनाओं के चलते हुए भी ऐसी भावनाएं आती हैं, क्षेत्रवाद और भाषावाद की जो भावनाएं आती हैं। जबकि जो महानता थी, जो हमारे राजा महाराजा थे, वो पूरे भारतवर्ष के लिए लड़े थे, किसी एक स्टेट के लिए नहीं लड़े थे। यदि वो किसी एक या स्टेट में, किसी राज्य में यदि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से जन्म लिया था, तो वो खाली एक उस राज्य तक सीमित नहीं थे। तो हम जब ऐसी भावनाएं लेके अपने अंदर घुसा लेते हैं कि हमारा क्षेत्र महान, हमारा अपना आपा महान, तो ये भी हमें छोटा कर, बेसिकली हम उनके बलिदान को, उन राजा महाराजाओं के प्रारूप को भी हम छोटा कर देते हैं, कि हम सोच लेते हैं कि वो यहीं तक सीमित थे, जबकि उन्होंने पूरे सनातन, पूरे समुदाय के लिए बेसिकली धर्म की लड़ाइयां लड़ी। अब मैं यहाँ पे किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन सब लोग बहुत समझदार हैं, बहुत हमारी इस पे चर्चाएं हुई हैं पहले। जब हम इस तरह की भावना की बात करते हैं तो हमारी जो विस्तारवादी और राष्ट्रवादी सोच है, उसका सिकुड़ जाना, मतलब कि उसको हम और नीचे वाले पायदान पे ले जाते हैं।
फिर यहाँ पे जब भले हम सनातनी हो, टीका लगाते हो, गले में हम भगवा चोला डालते हो, किसी पार्टी का, राष्ट्रवादी पार्टी का झंडा भी उठाते हो, जय श्री राम के नारे भी लगाते हो, और यदि हमारे अंदर क्षेत्रवाद या भाषावाद पनप जाता है, तो आप विस्तारवादी सोच छोड़ दीजिए, राष्ट्रवादी भी नहीं। जब राष्ट्र की विस्तारवादी की बात आती है, तो हमें इस छोटी सोच से या छोटे पायदान से थोड़ा सा अपने आप को ऊपर रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यही चीजें हमारे समाज को तोड़ने का काम करता है। पहले ही समाज बहुत बिखरा हुआ है, गवर्नमेंट प्रोपेगेंडा को लेके, पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा को लेके पहले ही हमारा समाज बटा हुआ है अलग अलग, हम इस पार्टी के, हम उस पार्टी के, कोई उस पार्टी में, कोई जो पहले जिस पार्टी को हम हिंदूवादी पार्टी समझते थे वो किसी और के साथ गठबंधन करके बैठे हूँ। तो लोग पहले ही कंफ्यूज है कि यही नहीं समझ में आ रहा है कि समाज को किस तरह से मतलब अपने आप को प्रोजेक्ट करना है, और ऐसी जब इंसिडेंट हो जाते हैं तो समाज और असहज हो जाता है। तो ऐसी चीजों को पहले तो हम ओपन तरीके से समझें। अगला जो है कि इसमें जो इस तरह के जो लोग होते हैं वो केवल अपने किसी पार्टी के प्रोपेगेंडा को लेके, अपने किसी स्वार्थ को लेके इस तरह के लोग काम करते हैं। हो सकता है कि वो उनका इंटेंस तरह का ना हो, लेकिन उनके पीछे भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनको गाइड करते हैं कि इस तरह का आप चीजें चलाइए समाज में। तो ऐसी चीजों से भी हमें सावधान रहने की जरूरत है कि किसी पार्टी के प्रोपेगेंडा में आके अपने समाज को बांटने का काम ना करें। फिर हम बात करें कि जो सनातन विरोधी समुदाय है, जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो वो भी एक्टिव हो जाते हैं, और उनके पीछे कहीं ना कहीं वो भी हाथ सेकते हैं कि देखो समाज को तो हम पहले ही बांटने का काम कर रहे थे, और देखिए ये समाज खुद ही अपने आप में बंटने के लिए भी तैयार है और मरने के लिए भी तैयार है, हमें तो जरूरत ही नहीं है फ्रंट पे आने की। तो हम विरोधी समाज के षड्यंत्र को भी नहीं समझ पाते, चाहे वो भले किसी पार्टी के द्वारा हो या किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा हो। तो हम इन सब चीजों को समझें और समाज को एक सही चेतना देने की कोशिश करें। और सबसे बड़ी चीज क्या है, जब सनातनी समाज की एकता की बात आती है, हर आदमी, हर हिंदू संगठन या सनातन संगठन, जितने भी लोग बने हुए हैं, सब एकता की बातें करते हैं, चीजों की बातें करते हैं, और हो क्या रहा है उल्टा, कि हम ऐसे छोटे छोटे पहलुओं से, पायदानों से अपने ही पतन का कारण हम खुद बने। तो जो सनातन समाज है उसको हम एक नहीं कर पा रहे हैं, या हम कहीं ना कहीं उसको जोड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन जिन लोगों का जो बस नहीं चल रहा, तोड़ने में पूरा काम कर रहे हैं। कुछ लोग, ऐसा नहीं है कि वो लोग न्यूट्रल हैं, जो लोग एक्टिव हैं तो वो नेगेटिव भी एक्टिव हैं। न्यूट्रल है, चलो ठीक है, कुछ पायदान तक न्यूट्रल हो सकते हैं लोग, लेकिन जो लोग सनातन के सनातन समाज से बिलोंग करते हैं, सनातनी सोच रख, मतलब सनातनी वेशभूषा रखते हैं, और वो हमारे समाज को, सनातन समाज को जोड़ने की बजाय तोड़ने का काम करते हैं, तो वो किस एंगल से या किस नजरिए से हम उनको सनातनी बोल सकते हैं। तो ये मेरे कुछ अपने। हेलो सोलंकी सर, आवाज नहीं आ रही आपकी। सोलंकी सर सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही। सोलंकी जी, किसी को भी शायद आवाज नहीं आ रही है आपकी। जी जी सॉरी, थोड़ा सा कनेक्टिविटी का इशू आ गया था। अभी ठीक है आवाज? जी सर, अभी आ रही है, आ रही है। करेक्ट है, करेक्ट है। जी, अभी आ रही है आवाज सर? बीच में फिर थोड़ा सा कनेक्टिविटी का इशू आ गया था। जी। हाँ, भी आ सर रही ये है। जो आज का, हाँ, आज का जो टॉपिक था, ये मेरे इस पे कुछ पॉइंट थे, मेरे कुछ बिंदु थे जो मैंने रखे अपनी तरफ से। हो सकता है किसी पॉइंट को लेके मैं गलत हूँ, लेकिन आज का जो सेशन था, जिस तरह से हम आज के सेशन को चलाना चाह रहे थे, तो बाकी आप लोगों के भी इस पे राय लेनी चाहूंगा मैं। और इस जो ये समाज की समस्या है, इसमें कुछ समाधान की दृष्टि से भी आप अपनी राय दे सकते हैं, क्योंकि जो आज का समाज है वहां पे कहीं ना कहीं एक ना विचारधारा की एक समस्या, मतलब विचारधारा की ही लड़ाई स्थापित हो चुकी है। लड़ाई जो होनी है, लड़ाई अपना रूप है, लेकिन सबसे पहले आज का जो समाज है, सनातनी समाज या बाकी सनातनी समाज में भी जो और
मतलब निचले दर्जे का समाज है, जो अभी किसी पायदान पे नहीं है, ना इधर है ना उधर है, लोगों को यही नहीं पता। तो उस चीज को देखते हुए हमें खुद भी निश्चित करें कि आज के समाज को हम किस तरह से, ये जो इस तरह की समस्या भी पैदा हो रही है, और भी बहुत समस्याएं हैं, वो तो अलग अलग हमने टॉपिक के माध्यम से कवर किए हैं और कवर करेंगे भी। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अपना हैंड रेज कर सकते हैं जो भी भाई बंधु इस पे अपनी बात रखना चाहें। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने प्रशांत खले जी से, प्रशांत खले सर से, वो भी अपनी बात रखें। और मुंबई से ही बिलोंग भी करते हैं ये, तो इसलिए भी थोड़ा सा ठीक है जी, धन्यवाद सर। और आपको सुन के आश्चर्य हो जाएगा जी कि ये जो राज ठाकरे है, उनका जन्मदिन है 14 जून 1968, ठीक है। जी जी। और मेरा जन्मदिन है 14 जून 1978। अच्छा, ठीक है। तो बराबर 10 साल का अपग्रेडेड वर्जन हूं मैं राज ठाकरे का। ऐसा ही आप जी समझ लीजिए। जी लेकिन मैं उनके जो भी मराठी का मुद्दा है उसके साथ मैं सहमत हूँ, लेकिन जो मराठी जिसको नहीं आ रहा है उसको मारने के मुद्दे का मैं पूर्णतः विरोध करता हूँ और करेक्ट। खंडन करता हूँ। और मैंने 1-1.5 महीना पहले ही जब ये प्रकार चल रहे थे, तब मैंने खुद वीडियो बना के आपको मैंने वो वीडियो अभी अपने कोर कमेटी के ग्रुप में भेजी है। मैंने जी खुद मराठी में वीडियो बना के राज ठाकरे साहब के वहां पे उसको बूस्ट भी किया था। मतलब कम से कम जी उसको 8 से 9 हजार लोगों ने देखा था, जो सिर्फ जी मुंबई के थे। और जी। मुझे मनसे के बहुत सारे कार्यकर्ताओं के धमकी के फोन भी आए थे हम्म कि तुम लोग मराठी हो के तुम राज साहब को ऐसा क्या बोल रहे हैं। तो मैंने उसमें क्या हम्म बताया था कि जैसे मैं मराठी हूँ, हम्म तो मराठी का गर्व तो है और रहना भी चाहिए, क्योंकि हर एक को अपनी हम्म, मातृभाषा का गर्व रहना ये अनिवार्य है। क्यों? जी उसके पीछे के कारण बोलता हूँ। हम्म अभी क्या होता है कि साइंटिफिकली और कल्चर के हिसाब से कोई भी जो कल्चर है, कोई भी जो संस्कृति है, वो भाषा के हिसाब से, उसकी रहन सहन के हिसाब से, उसके खान पान के हिसाब से जीवित रहनी ये जरूरी रहती है। करेक्ट। अभी पहले अपना भारत स्वतंत्र हो गया 1947 में, तब भाषावार प्रांत रचना नहीं थी। 1951 में जब तमिलनाडु में जब भाषावार प्रांत रचना के लिए उन्होंने आंदोलन किया और अलग स्टेट की मांग की कि हमको अलग से तमिल वालों का अलग से भाषा का राज्य चाहिए, तो वहां से एक्चुअली ये भाषावार प्रांत रचना की जो मुहिम है वो हर एक राज्य में उछल पड़ी। नहीं तो आप देखोगे जो 1947 का जो नक्शा है, उसमें सूरत और मुंबई और महाराष्ट्र का बहुत सारा भाग और गुजरात का बहुत सारा भाग ये एक स्टेट करके किया जाता था। मतलब मुंबई ये मेन था और मुंबई के अंडर गुजरात और महाराष्ट्र आता था। आप समझ रहे? तो जी पहले तो मुंबई और महाराष्ट्र, सॉरी, गुजरात और महाराष्ट्र ये एक थे। लेकिन हम्म बाद में जब तमिलनाडु से भाषावार प्रांत रचना के हिसाब से जब झगड़े चालू होने लगे, जब क्रांति होने लगी अपने अपने हम्म स्टेट में भाषा को बचाने के लिए, संस्कृति को बचाने के लिए, तब महाराष्ट्र का भी और गुजरात का, तो वो दोनों का भी झगड़ा चालू हो गया मुंबई के लिए। और उस पे 109 लोगों का मतलब कत्ल हुआ, या वहां दंगे में वो मारे गए। उनको हम लोग महाराष्ट्र के हुतात्मा बोलते हैं कि 109 लोगों मरने के बाद फिर महाराष्ट्र को मुंबई मिली, नहीं तो फिर मुंबई गुजरात जाने वाली थी। इस प्रकार का ये सब कुछ है। हम तो बहुत छोटे थे, हम तो तब जन्म भी नहीं लिए थे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि क्या भाषा को हर एक राज्य में संविधान के हिसाब से कंपल्शन किया है क्या? तो संविधान के हिसाब से हर एक राज्य में जब हम जाते हैं, तो उस राज्य की जो भाषा है, 22 भाषाएं अपने संविधान में फाइनल की है कि ये 22 भाषा जो है वो 22 भाषाएं होनी चाहिए। और जो भी स्टेट में जाएगा तो स्टेट के लॉस के हिसाब से वो होनी चाहिए और वहां पे उन्होंने बोलना चाहिए। नंतर है तो ट्रेनिंग तो वो होनी चाहिए। तो ये तो चलो संविधान का बात हो गया। लेकिन जब अभी मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ, तो संघ के कार्यालय में या संघ के हर एक कार्यक्रम में हिंदी में ऑर्डर नहीं होता है, वहां पे संस्कृत में ऑर्डरिंग की जाती है, क्योंकि संघ ये पूर्ण भारतवर्ष के लिए काम करने वाली संस्था है। तो जी वहां पे हर एक ऑर्डर हमको संस्कृत में बताई जाती है
कि आपको संस्कृत में ज्यादा से ज्यादा बात करनी है, तो उससे क्या होता है कि अखंडता आती है। नहीं तो हर एक व्यक्ति अपनी भाषा को बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो प्रयास तो करेगा, और उसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन संविधान के हिसाब से 1951 के बाद जो भी संविधान बोल रहा है कि ठीक है, हर एक राज्य की एक भाषा है और 22 भाषाओं को हमने प्राविधान दिया है, तो उस हिसाब से उस राज्य में जो भी व्यक्ति रहता है उसने उस भाषा को सीखना चाहिए। लेकिन अगर नहीं सीखता है तो उसको मारना ये गलत है। तो मैंने मेरे वीडियो में बताया था कि आपकी भाषा का एक्सेप्टेंस कब होता है, क्योंकि मैंने वहां पे एक उदाहरण दिया था। मैं गुजरात में गया था, तब गुजरात में मैं जनरल मैनेजर था। गुजरात में मैं जनरल मैनेजर था, तो मुझे वहां पे बहुत अच्छा सैलरी, बहुत अच्छा पैकेज था, बहुत अच्छा पैकेज था। तो एक मिनट, सॉरी बहुत अच्छा पैकेज था। तो वहां के जो गुजराती लोग थे, जो नॉर्मली किसी के साथ गुजराती के सिवा बात नहीं करते थे, वो सुबह सुबह मुझे आके बोलते थे कि नमस्ते साहेब, मतलब वो मुझे मराठी में ग्रीटिंग्स करते थे। तो मैंने उस वीडियो में यही बताया था कि अगर आपको मराठी सभी लोगों को सिखानी है या मराठी का गौरव अगर बढ़ाना है, तो पहले मराठी लोगों को श्रीमंत बनाओ, मराठी लोगों को पैसे वाला बनाओ। अरे तुम ऐसा जबरदस्ती करके कान के नीचे मार के मराठी लोगों के ऑपोजिट बाकी का समाज को बनाओगे, और उसकी वजह से जो मराठी बच्चे हैं वो ना धंधा कर पाएंगे, ना कहाँ पे नौकरी कर पाएंगे। तो ये जो राज ठाकरे और ये जो उद्धव ठाकरे जिस हिसाब से मराठी के मुद्दे को लेके मार धाड़ कर रहे हैं, तो उसकी वजह से मराठी समाज का ही ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो रहा है, ऐसा मैंने वीडियो में बताया था। मैं बोला कि भाई तुम हमारे मराठी लोगों को श्रीमंत बनाने के लिए तुम लोगों ने किया क्या? बाला साहेब ठाकरे हो, राज ठाकरे हो, उद्धव ठाकरे हो, या जो भी मराठी समाज के नेता हो, इस वीडियो अगर ये समझो यूट्यूब पे जाते, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं सबको पूछना चाहता हूं, आप लोगों ने मराठी समाज को आगे बढ़ाने के लिए, श्रीमंत करने के लिए किया क्या? सिर्फ मराठी लोगों को गुंडा बनाने के इसमें इन लोगों का नंबर 1 लगता है। अपने बच्चों को सेफ्टी में रखने का, और फिर हमारे मराठी बच्चों को भड़का के रास्ते पे उठा के उनके हाथ में पत्थर देना, उसके बाद उनके ऊपर बहुत सारे केसेस होना, इसी प्रकार का मराठी का पूरा लाइफ खराब कर दिया है, गुंडे बना दिए है। और उसकी वजह से मराठी लोगों को नॉर्मली कोई काम भी नहीं देना चाहता है, बिकॉज ऑफ इनकी मानसिकता जो भी है बाकी के लोगों पे आती है। और जो अच्छे मराठी जैसे मेरे जैसे है कि जो हिंदुत्व को सिर्फ मानते हैं, तो उनके लोगों को भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको भी जॉब्स नहीं मिलते हैं, उनको भी बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन मैं भाषा के एक्सेप्टेंस में हूं, क्योंकि क्या है कि मातृभाषा ये महत्वपूर्ण होती है एज पर साइंस। साइंटिफिकली अगर आप समझोगे तो क्या होता है कि जैसे कंप्यूटर में एक लैंग्वेज होती है, एक बेस लैंग्वेज होती है, जैसे जावा या पाइथन या कोई भी समझो एक लैंग्वेज है, तो वो एक लैंग्वेज जो है वो लैंग्वेज कंप्यूटर को पूरा का पूरा चलाती है। उसी प्रकार से ह्यूमन मतलब हम लोग का ब्रेन में भी पहले बेसिक्स लैंग्वेज होती है, वो जो डीएनए से भी आती है और जो बचपन से माँ बाप हमको सिखाते जी, समझ में आया? तो इसी की वजह से क्या होता है कि अगर आपकी लैंग्वेज अगर स्ट्रांग है तो फिर आपका कंप्यूटर प्रोसेसिंग स्ट्रांग होगा। तो जिसकी मातृभाषा स्ट्रांग है या बचपन से जो भी भाषा फिर वो अंग्रेजी सिखाई है या हिंदी या मराठी जो भी उसने पढ़ी है या जो भी वो सुन रहा है ज्यादा से ज्यादा लोगों में, तो उसका ब्रेन जो है न्यूरोलॉजिकल स्ट्रक्चर, सोचने का तरीका ये बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है। तो इसके लिए मातृभाषा में पढ़ाई होना ये अनिवार्य रहती है, ये मेरा कंपलसरी है एज पर साइंटिफिक विश्लेषण के हिसाब से। लेकिन उसमें भी अभी बहुत सारे देशों का जो हमने स्टडी किया, आयरलैंड की साइकोलॉजिकल एक इंस्टीट्यूट है वहां पे स्टडी हुआ, तो उसमें पता चला कि सबसे बेस्ट भाषा कौन सी है कंप्यूटर के लिए, तो संस्कृत भाषा है। सबसे बेस्ट भाषा साइकोलॉजिकल पैटर्न के लिए कौन सी है, तो संस्कृत भाषा है। तो संस्कृत भाषा में अगर हम बोलचाल करते हैं तो न्यूरोलॉजिकल स्ट्रक्चर को बहुत ही अच्छा फील होता है और थॉट प्रोसेसिंग उसमें 100-1000 गुना ज्यादा होता है। स्ट्रॉन्ग, करेक्ट।
तो मेरे हिसाब से हिंदू जगना चाहिए, हिंदू जीवित रहना चाहिए। ये भाषावार प्रांत रचना जो हुई है, चलो अच्छी बात है, क्योंकि हर एक अपनी संस्कृति को बचाना ये भी अनिवार्य है, क्योंकि भाषा खत्म हो जाएगी तो उसकी पूरी की पूरी संस्कृति खत्म हो जाती है। तो हर एक भाषा जीवित रहनी चाहिए, हर एक संस्कृति जीवित रहनी चाहिए, लेकिन वो जीवित रखने के लिए तुम दूसरे के कान के नीचे मारो, ये हम सहन ये नहीं गलत। करेंगे। मैं मराठी होके भी मैं सहन नहीं करूंगा। मैंने उसका पूरा का पूरा विरोध किया था, और उस समय पे, मतलब ये तो विषय हमने अभी लिया, मैंने तो करेक्ट। 1.5-2 महीना पहले ही वीडियो बनाया था, जो मैंने आपको अभी कोर कमेटी पे भी भेजा है, जो मेरा फेसबुक पे भी है। हम्म। तो मेरे हिसाब से भाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, और मातृभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर समझो कोई भी अन्य राज्य का व्यक्ति दूसरे राज्य में जाता है, समझो वो तमिलनाडु जाता है, तो उसने पहले तमिल सीखना जरूरी है। हम्म। वो अगर महाराष्ट्र में जाता है तो उसने मराठी सीखनी जरूरी है। हम्म। उसने गुजरात जाता है तो उसने गुजराती सीखनी जरूरी है। ये मेरा वैयक्तिक विश्लेषण है, ये मेरा वैयक्तिक मत हम्म। है। हम वहां पे जाके नहीं बोलेंगे तो ऑब्वियसली वहां पे फिर लफड़ा होगा, वहां पे झगड़ा होगा। ओके, तुमको नहीं आती है तो बोल सकते हैं कि हमको नहीं आ रही है, लेकिन हम नहीं बोलेंगे तो वहां के जो नेटिव है वो हम्म। भड़केंगे, और फिर वहां का फिर मारामारी या जो कुछ भी चीजें जो हो रही है उसके पीछे का वो कारण हो सकती है। लेकिन तो भी किसी भी व्यक्ति को मारना उसके पूर्णतः खिलाफ हूं। और मेन तो है हिंदू को हिंदू मारना, उसके तो बिल्कुल खिलाफ हूं। और इस हम्म। भाषा के चक्कर में जो भी जिहादी मानसिकता वाले जो फंड रेजर है, जो फंड देने वाले लोग हैं, कि जो भारत को गजवाए हिंद 47 तक बनाना चाहते हैं, तो उनको मालूम है इनको भाषा में हम लोग झगड़ा करवाते रहेंगे तो ही हम्म। हमारा आगे का जो प्लान आउट है उसमें ये लोग ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो मैंने जो क्या आप काफिर जो बुक लिखी है, उसमें भाषा की वजह से कैसे जिहाद होता है वो भी मैंने लिखा है। हम्म। और वो लोग जी। अभी, जैसे मैंने क्या ऑब्जर्व किया, ये राज ठाकरे जो है, वो राज ठाकरे अभी ये जो भी बात हुई है उसके पहले कहाँ पे, तो किसी बोट पे गया था, और वो भी इंटरनेशनल मीटिंग के लिए। हम्म। तो ये सब बातें मैं क्यों बता रहा हूँ मराठी होने के बाद भी, और मैं अपग्रेडेड वर्जन होने के बाद भी, क्योंकि फंड्स आते हैं ये सब चीजें करने के लिए, हम्म। भाषावार झगड़ा करवाने के लिए फंड्स आते हैं हर एक हम्म। जगह पे। क्योंकि उनको मालूम है इनको जाति में, इनको भाषा में झगड़ा करवाते रहेंगे तो ये हिंदू एकत्रित नहीं रहेंगे, ये लोग एक दूसरे को द्वेष करेंगे, फिर मराठी जो पावरफुल ये है, जो लड़वैये है, वो उनके खिलाफ ये लोग जाएंगे, फिर उनमें दोनों में लड़ाई हो जाएगी, और हम लोग अपना जो भी काम है वो चुपचाप करते रहेंगे जिहाद का। हम्म। तो ये बहुत सालों से चल रहा है। जब तमिलनाडु में 1951 में भी हुआ था, तो भी वो वहां पे ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन मुसलमान लोगों की थी, और वहां पे भाषावार प्रांत रचना के हिसाब से लड़ाई चालू हो गई थी। तब तक कोई भी व्यक्ति भाषा के हिसाब से राज्य नहीं मांग रहा था। हम्म। तो शुरुआत भी वो लोगों ने ही की है, सिर्फ हमको उसके अंदर का जो गणित है समझाना पड़ेगा। मैं मेरे हिसाब से हमारे जो मराठी भाई है उनको भी समझाऊंगा, आप भी आपके हिसाब से, बाकी जो अपने सनातनी है, जो भी संपर्क में आने वाले अन्य भाषिक है, सभी को आप लोग भी समझाइए कि किसी भी राज्य में अगर हम जाते हैं तो उसकी भाषा हमको सीखनी जरूरी है। चलो नहीं आ रही है तो एटलीस्ट हमको पोलाइटली बोलना चाहिए कि हम सीखना चाह रहे हैं और हम लोग अभी ट्रेनिंग में है, ना कि हम्म। उसको बोलना है कि नहीं हम नहीं बोलेंगे, तो फिर वहां पे मैटर होने का या प्रॉब्लम होने के चांसेस हो सकते हैं हम्म। ईगो के हिसाब से। तो बस यही एक 2-4 पॉइंट जी। थे मेरे। और भी कुछ कोई किसी के प्रश्न रहेंगे तो पूछ सकते हैं या बोल सकते हैं। जी। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे से आपने अपनी बात रखी और बहुत बिल्कुल सटीक शब्दों में आपने ये भी बताया कि अपनी भाषा पे गर्व होना चाहिए और अच्छी बात है, वो कल्चर जिंदा रहना चाहिए और इसको आगे कंटिन्यू करने के लिए हमें अडिग भी रहना चाहिए और अच्छा महसूस करना चाहिए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है, आपने ये भी बताया कि हम किसी दूसरी संस्कृति, दूसरी भाषा से घृणा करें, इसके आप बिल्कुल खिलाफ हैं। तो बहुत अच्छे से आपने विश्लेषण दिया। मैं एक हमारे और आज के स्पीकर हैं पुरुषोत्तम मारू जी। पुरुषोत्तम सर, आप भी अपनी बात रखें सर आज के सेशन में। पुरुषोत्तम सर, मेरी आवाज आ रही है? सर एक बार अनम्यूट करें, मेरी आवाज आ रही हो पुरुषोत्तम मारू जी? मे बी शायद कनेक्टिविटी करें।
शायद इशू हो सकता है। तब तक और हमारे कोई भाई अपनी बात रखना चाहें आज के लिए, आज के सेशन के हिसाब से, तो सेशन ओपन है, बात रख सकते हैं। देखो, हम सामाजिक मुद्दों पे जब तक अपनी बात रखेंगे नहीं, मंथन नहीं करेंगे, तो समाज को एक विचारधारा तो हमें देनी है। क्योंकि समाज को जब तक समाज में रह के हम एक विचारधारा गठित नहीं करेंगे, एक विचारधारा के साथ हम अच्छी विचारधारा को, कितनी गलत को भी देखना है, सही को भी देखना है, उसके हिसाब से फिर अपना रास्ता चुनना है कि राष्ट्र हित में, समाज हित में और धर्म के हित में क्या चीज है और इनके अगेंस्ट क्या है। तो मैंने तो अपनी बातें रख दी है। मैं नहीं चाह रहा कि और भी किसी को समय मिले, ना मिले, मैं चाहता हूँ कि मिले बाकी आप लोगों को भी समय, तो अपनी बात रख सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं। कमल सिंह जी, आप रखें अपनी बात। उसके बाद यदि संभव हो सके तो रविंद्र तोमर जी भी अपनी बात रख सकते हैं। सभी भाई लोगों को मेरा जय श्री राम, हर हर महादेव। सर, मैं प्रशांत खले सर की बात से सहमत हूँ, बट सिर्फ सर मेरा पता नहीं क्यों जानना चाहता हूँ कि ये हिंदी बोलने पे बैन क्यों है या संस्कृत बोलने पे बैन क्यों है। हम इंडिया में रह रहे हैं, हम भारत में रहते हैं, हम सब भारतवासी हैं, तो क्या जरूरी है क्या हमें सारी चीजें चेंज करनी है क्या? अगर हम बाकी चीज वो ठीक है कि हम वहां ज्यादा टाइम से रह रहे हैं तो हमें वहां की लोकल लैंग्वेज सीखनी चाहिए। लेकिन क्या हम संस्कृत या हिंदी में बात करें तो क्या ऐसा नहीं होता कि हम किसी भी देश में जा रहे हैं, मैं किसी भी क्षेत्र में जा रहे हैं, इंडिया के अपने भारत के किसी भी पार्ट्स में हम जा रहे हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो अपना मुरादाबाद हो, चाहे बरेली हो, मैं इस टाइप से पूछ रहा हूँ कि गुजरात हो, तो क्या जरूरी है कि वहां पे उसी टाइप की लैंग्वेज, अभी आप मान लीजिए कि कुछ टाइम के लिए जा रहे हैं, तो क्या ऐसी चीजें जरूरी हैं क्या? खले सर आपसे। हाँ, अभी समझो आप कहाँ रहते हैं? सर, मैं तो अभी रामपुर रहता हूँ, ये मुरादाबाद बरेली के बीच में जी, उत्तर प्रदेश रहते हैं, बराबर? जी। अभी उत्तर प्रदेश समझो में आ गया जी। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं उल्टा जी, ठीक है। मैं उत्तर प्रदेश आपके यहाँ पे आ गया जी बिल्कुल, और मैंने मराठी में बात करना चालू कर दिया। हाँ जी, तो आपको समझेगा क्या? नहीं सर, समझूंगा तो नहीं, लेकिन ये देखिए मैं रुद्रपुर के लोकल है। नहीं, हम इसको डिबेट पे नहीं लेते, हम इसको समझदारी पे लेते हैं। सर, मेरा डिबेट करने का नहीं है, मैं सिर्फ आपसे थोड़ा सा इसको हम समझदारी पे लेते हैं, तो आपको समझेगा कि अगर मैं आपकी स्टेट में आ गया जी तो आपको अगर हिंदी आ रही है, क्योंकि वहाँ के ज्यादातर लोग जो है वो हिंदी बोल रहे हैं, तो मुझे मराठी छोड़ के हिंदी तो बोलनी पड़ेगी। सिंपल बात है। लेकिन सर अभी समझो मुझे हिंदी नहीं आ रही है जी, मुझे सिर्फ मराठी आ रही है, तो क्या अपना आगे का व्यवहार अच्छा चलेगा क्या? या मैं आपके पास काम कर पाऊंगा क्या? नहीं, प्रॉपर वे में नहीं चल पाएगा, नहीं होगा। कम्युनिकेशन इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। और यहाँ पे क्या है कि कोई भी ये नहीं बोल रहा है कि हिंदी नहीं चलेगी। हिंदी तो हम लोग, मैं खुद बोलता हूँ, हम तो संघ वाले हैं। हिंदी को ये लोग बैन कर रहे हैं, वो राजनेता बोल रहे हैं, मराठी नहीं बोल रहा है। मराठी तो हिंदी में ही बात करता है, मैं तो खुद हिंदी में बात करता हूँ, और मैंने पहली मेरी बुक भी हिंदी में लिखी है, मराठी में नहीं लिखी है। मैंने तो पढ़ी आपकी। मराठी लोग हिंदी के खिलाफ नहीं है, ये राजकारणी लोग उस प्रकार का वातावरण बना के मराठी और हिंदी भाषिक में युद्ध करवाने की या मानसिकता खराब करवाने की या इस प्रकार के प्रश्न उनके दिमाग में उद्भव निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो पूर्णतः हिंदी के साथ हूँ, क्योंकि मेरा कैसा रहता है कि भाई जहाँ की पॉपुलेशन, अगर समझो मैं दुबई गया था 2 साल, तो मैं वहां पे अरबी सीखने का भी कोशिश किया था। तो मेरा क्या कहना है, अगर आपके राज्य में समझो काम धंधा नहीं है और आपके राज्य से आप दूसरी जगह पे काम धंधा पेट के लिए जा रहे हैं और उस पेट की वजह से आपका घर चल रहा है, तो दूसरे राज्य में जाके अगर वो राज्य आपको पैसा दे रहा है, कमाई दे रहा है, रहने को दे रहा है, सेफ्टी दे रहा है, और उस राज्य में ज्यादातर लोग समझो उस प्रकार की भाषा बोलते हैं, तो हमको वो सीखनी चाहिए। अगर मैं तमिलनाडु ज्यादा टाइम रहता तो मैं तमिल तो गारंटेड सीखता। बिल्कुल सर, सीखना पड़ेगा।
हाँ, नहीं वो मैं आप आपकी बात समझ गए समझता हूँ तो जी आप एग्री हो गए मेरे से। बिल्कुल सर बिल्कुल एग्री हूँ मैं ठीक है, तो ठीक सर मैं ठीक है मैं थोड़ा सा बोलना हिंदी चाहता हूँ के थोड़ा सा अपोजिट हम लोग बिल्कुल नहीं है। जी ये तो जी राजनेता ऐसा दिखा रहे हैं कि जी मराठी लोग ऐसा है, बिल्कुल नहीं जी है। जी हम सभी मराठी करेक्ट। लोग बाकी बहुत सर मैं रुद्रपुर एप्रिशिएट में जॉब करते करता हूँ मेरे साथ मराठी लोग भी हैं मेरी अपनी कंपनी में हैं। हाँ। और मेरे को वहाँ पे 17 साल से जॉब कर रहा हूँ सर रुद्रपुर उत्तराखंड नहीं नहीं, मैं तो राज ठाकरे के जी जी अपोजिट ही हूँ, मैं हाँ उसके जी हाँ जी खिलाफ हूँ। मैंने तो पहले ही बोला, देखो जी भाषा नहीं आती तो आप हाथ नहीं उठा सकते भाई, हाँ जी ये बिल्कुल नहीं चलेगा। ये तो मेरा तो भाई जी है, ये जी मेरा हिंदू है, बिल्कुल सर क्योंकि सबसे सर महत्वपूर्ण मेरा मुझे धर्म कुछ है। कहना है इसमें। भाषा सेकंड, जी जी भाषा सेकंड, थर्ड, जी फोर्थ जो भी लेवल है, सबसे महत्वपूर्ण है मेरा धर्म। बिल्कुल सर बोलिए सर संजय सर आप बोलिएगा कोई नहीं ठीक है सर हाँ, संजय सर कुछ कहना चाह जी रहे। जी सर संजय जी, सर। मेरे भी थोड़ा सा मतभेद है प्रशांत जी आपकी उससे, तो मैं समझाता हूँ कैसे। देखिए, जी अभी सर। मुद्दा ऐसा है कि जो आपने मराठी वाला बोला ना, जैसे यहाँ हिंदी में है, जैसे आप मराठी कोई बोलेगा यहाँ पे, मतलब यूपी में जाके बोलेगा, ठीक है, उसको समझ में एकदम से नहीं आएगी। लेकिन क्या है, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, ये है, हिंदी की अपभ्रंश भाषा ही है जो मराठी, गुजराती, राजस्थानी जैसे हैं चीजों में। इट इज नॉट लाइक दैट तमिलियन, और या फिर उसकी जिनके जिनके एक भी वर्ड पल्ले में नहीं पड़ेगा कि वो गुस्सा कर रहा है कि बोल रहा है कि क्या कर रहा है। वो अगर वो प्यार से मुस्कुराते हुए गाली दे देगा तो हमें लगेगा वो हमारा ग्रीट कर रहा है, हम कहेंगे थैंक यू, सेम टू यू, है ना। मेरा आप बात को समझिए। देखिए कैसा है, हम ये कह रहे हैं, अभी मुद्दा कैसा है, ये नहीं है कि जिन जो हिंदी नहीं जो मराठी नहीं बोल पा रहा है, जो हिंदी बोल रहा है, ऐसा नहीं कि वो दूसरे को समझ में नहीं आ रहा है, पर समझ के ना समझ कर रहे नहीं, मराठी बोलो, ये इट इज लाइक दैट। ऐसा जैसे देखिए, उत्तराखंड में गढ़वाली बोली जाती है, उत्तराखंड में भी देखे जाएंगे, जहाँ काशीपुर में भाई साहब है ये, वहाँ कुमाऊनी बोली जाती है, और जो देहरादून वाला का शहर है वहाँ गढ़वाली बोली जाती है ना। अब को जो हिमाचल में है, हिमाचली बोली जाती है। लेकिन वहाँ ठीक है, वहाँ एक कॉमन लैंग्वेज हिंदी यूज कर रहे हैं लोग अपने के लिए। आज तक मुझे 32 साल हो गए कैरियर में जगह जगह घूमते हुए, मैंने कभी किसी को ये नहीं कहा कि तुम हिमाचली बोलो, या तुम गढ़वाली बोलो, या तुम कुमाऊनी नहीं बोल रहे हो। बहुत सालों से लोग रह रहे हैं चीजों में, ऐसी बात नहीं। और मैंने अपना कैरियर जो है दादरा नगर हवेली से सिलवासा से शुरू किया था 93 से, 93 से 2000 तक भी यहाँ पे रहा हूँ, इसमें भी रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये अच्छी बात है कि लैंग्वेज सीखनी चाहिए, मल्टीपल लैंग्वेज सीखनी चाहिए। बट कैसा है कि ये देखिए सर जी, मेरा ये भी कहना है, मारना ही केवल नहीं होता। अब एक 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 देखो, हो सकता है जो हमें 2-3 वीडियो देखे हो सकता है वो कोई किसी ने बढ़ा चढ़ा के करे होंगे। कोई कोई क्या बोलते हैं, जोमेटो का कोई उसका डिलीवरी बॉय देने आया है, आप उसको बोलेंगे नहीं नहीं तू डिलीवरी के लिए मराठी बोलेगा तो ही हम लेंगे उसको। सर जी, एक एक डिलीवरी के ना, मैंने किसी एक दो से बात की, 10 से 15 रुपए मिलते हैं उसको एक डिलीवरी के। पेट्रोल वोट्रोल का खर्चा सब उसी में होता है उसमें। वो 15 रुपए के लिए बेचारा भागा भागा है। हम कह रहे नहीं, तू मराठी में बोल कि तू कहाँ से आया, क्या सामान लेके आया। वो है ऐसा, ये यहाँ केवल महाराष्ट्र का नहीं है, वहां पे भी ऐसा है जो बेंगलोर में है। वो जो मेरी डॉटर तिरुपति में पढ़ती है, तो वहां मैंने दो तरह के लोग देखे। एक तो वो देखे जो हिंदी समझते थे, हिंदी समझ के वो अपना जवाब देके कोशिश करते थे छोटा मोटा हिंदी बोलने में। एक कुछ लोग ऐसे थे जो 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 हिंदी समझ के बावजूद भी कहते थे इल्ले इल्ले, हमको नहीं आ रहा समझ में, उनको काम करना नहीं करना जो कि उनको समझ में नहीं आ रहा चीजों में, है ना। तो वो ये थोड़ा सा चीज में लगता है। ये अलग बात है। देखो हो क्या रहा है मैं बताऊं, हमको अपने अपने हिसाब से सोचते पे इन लोगों ने मजबूर कर दिया। क्योंकि पहले क्या है, जाति वाला मामला चल नहीं रहा है, तो जाति वाला मामला थोड़ा सा न्यूट्रलाइज होना शुरू हो गया चीजों में, क्या अब क्या मिले। तो ये एक्चुअली जो आपने बिल्कुल से ये बात जरूर कही कि ये सनातनियों के दिमाग में बिठा के लड़ाने वाला काम है। मैं आज अभी सिलवासा मार्केट में गया था, ताजिया चल रहा है यहाँ पे, ताजिया का आज है ना। ये तो मुझे बड़ा अजीब लगता है, ये लोग की ईद वीद तो चुपके से घर में मनाते हैं और ताजिए को सड़क में करते हैं। हमारे यहाँ उल्टा होता है, शोक हम घर में करते हैं व्हाइट टेंट लगा के जैसा भी, और बाकी वैसा करते हैं। तो ताजिए मैंने देखा, मैंने गाड़ी साइड करी, मैं घुस गया बीच में। तो मैंने क्या देखा कि वहां पे ताजिए में गुजराती बोलने वाले भी थे सर, मराठी बोलने वाले भी थे, यूपी वाले भी थे, बिहार वाले भी थे, सब एक थे ताजिए में, सब एक थे। ठीक है ना। और हमारे यहाँ क्या है, हमने देखो अब जाके हमारे हमारे जो त्योहार हैं वो भी बटे पड़े हैं। मैंने यही देखा सिलवासा में एक अच्छी बात ये होती है, हर धर्म के, हर जाति के, हर शहर से, यहाँ पे हर स्टेट से लोग हैं, तो मल्टीपल सिटी आपको एक एक पूरा इंडिया है देखने को मिलता है। तो मैं क्या देखता हूँ कि जब जब बंगाल की झांकी निकलती है तो बंगालीज होते हैं, ठीक है।
और यदि ये बुद्धिस्ट की होती है उनके वो होते हैं। अभी थोड़ा सा गणपति में थोड़ा मिक्स हो गया, इसलिए गणपति सभी कॉमन करते हैं। और जो गरबा वगैरह और डांडिया होता है उसमें गुजराती प्राइमरी नंबर पे, मराठी सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे। तो अब क्या हुआ कि एक तो क्या ये जुलूस, ये जितने जितने सेलिब्रेशन है वो तो हमारे थोड़े थोड़े सेपरेट थे ही, ये भाषा से पूरा काटने की कोशिश है। मैंने बताया ना, मुझे ताजिए से आज ये लगातार था, मैंने कहा ताजिए से ताजा कर लेता हूँ। उतरा मैं, उतर के घुस गया। और मेरी शकल सूरत कुछ ऐसी है कि इससे पता भी नहीं चलता कि मैं हूं कौन, है ना। तो अंदाज लगाना मुश्किल था। मैं घुस गया, थोड़ी देर मैंने कोशिश करी जानने की। सर जी सब भाषा के मिले मुझे वहां पे। तो ये मेरा थोड़ा सा ये कहना कि अभी ये लोग क्या बड़े स्मार्टली काम कर रहे हैं। अभी हो क्या रहा है, ऐसा दूसरी तरफ भी है। दूसरी तरफ वाले बड़े स्मार्ट से माइंड रीडिंग करके, माइंड का वो करके उनको जिहाद विहाद के खिलाफ करवाते हैं चीजों में, है ना। पर वो अपने धर्म के हिसाब से करते हैं, ठीक है। हम अपनी संस्कृति के हिसाब से वो तो नहीं कर रहे, पर उल्टे वाले में वही वाला पैटर्न चल रहा है। पैटर्न वही चल रहा है कि नहीं नहीं यार, मराठी मानुस मला, ये ऐसा करके चीजों में आता है चीजों में। तो वो क्या मतलब ऐसा, तो मेरा समझ रहे हैं आप बात को। देखिए हिंदी कॉमन बात है। और स्टेट वाले किस लिए जीत रहे हैं। हम रसिया जाते हैं ना, हमारे बच्चे, मेरे रिलेशन में कुछ बच्चे हैं जो रसिया गए मेडिकल के लिए पढ़ने। तो जो आपने जैसा बोला, वहां 6 महीने केवल रसिया सिखाई जाती है, रसियन, है ना। तो रसियन सिखाई जाती है, स्टेट की एक लैंग्वेज है रशियन। कहते हैं पहले रशियन सीखो, फिर रशियन में हम पढ़ाएंगे, ठीक है। हमारे यहाँ अगर आ जाए ना मेडिकल में, तो कहेगा नहीं नहीं आपका, अच्छा वो कहता है इंडिया आऊंगा तो कौन सी लैंग्वेज सीखूंगा। कहते नहीं नहीं पहले बताओ कौन से स्टेट में हुआ है। अरे मतलब वैसे तो इंग्लिश चलती है, पर अगर लैंग्वेज में आ जाए तो वो कहेगा यहाँ हिंदी, वहाँ गुजराती, वहाँ ये, तो यहाँ तो मुझे बवाल हो अगर इंटर जाएगा। करना है इस हाँ, मीटिंग में तो ये कैसे मुझे इंटर इतना करूँ? ही कहना था बस। इंटर ही नहीं कर पा रहा हूँ। नहीं आपका इंटर है ना, इंटर है यहाँ वीडियो पे। हाँ। ये आपके, हाँ पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम मारू जी सर, का वीडियो ऑन करना है आपको। हाँ हाँ उनका उनका वीडियो speak- ऑन, इनका वीडियो ऑन कर दो सर का, पुरुषोत्तम सर का, इनका इनपुट भी लेना था। पुरुषोत्तम सर, जय श्री राम। पुरुषोत्तम जी, आवाज आ रही है पुरुषोत्तम सर? वो बिजी है कुछ, किसी दूसरे को। जी जी। नहीं बिजी नहीं है वो, अपने बच्चों से शायद कुछ हेल्प ले रहे थे कि वो कैसे हाउ टू हाँ ऑपरेट हाँ, इंग्लिश करता है। कनेक्टिविटी का उनकी तरफ से हाँ थोड़ा थोड़ा सा। कनेक्टिविटी का रहता है। पुरुषोत्तम सर आवाज आ रही है? नहीं सर, देखो थोड़ा उनका सा मैं माइक ले तो, रहा हूँ जब तक। हाँ माइक तो अनम्यूट दिख रहा है। माइक तो नोट दिख रहा है ना हाँ जी, तब तक किसी और को दे दीजिए। जी, मैं थोड़ा सा इनपुट, अच्छा ये फिर दोबारा से कनेक्ट हो रहा है। एक जी पुरुषोत्तम सर, जय श्री राम। अभी सर देख पा रहे हैं? हाँ जी, अभी वीडियो दिख रहा है आपका। और अनम्यूट करें सर एक बार। अनम्यूट करें। अनम्यूट का बटन होगा। हाँ हाँ वही जी हाँ प्रॉब्लम, जी, जय श्री वही राम। प्रॉब्लम। जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री मेरे सारे अरे बंधु लोगों को मेरा साष्टांग करा। जी, अभी जय श्री हमने एक ही चीज देख रहे हैं जी। इसमें। अभी अपनी मीटिंग में भी अपन ने देखा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। सबसे पहली बात आपने लिया उस समय, सर आवाज ब्रेक हो हिंदी रही है में आपकी ना, थोड़ा थोड़ा। ये हाँ थोड़ा ये नेटवर्क जी। ये ऑप्शन था कि हम हिंदी ले रहा हूँ, हिंदी ले, संस्कृत ले रहा हूँ, संस्कृत ले। वो पढ़ते थे और कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं। हेलो हम्म। हेलो। सर आवाज ना जो आपकी, अब आज नेटवर्क नेटवर्क का इशू है आपकी साइड ना, आवाज क्लियर नहीं आ रही है, तो थोड़ा सा शायद। अभी देखिए, जी अभी आ रही है? हाँ अभी ठीक है सर। अभी क्लियर आ तो रही है, हाँ जी। हाँ, जी जी कहने का मतलब यही है कि ये जो ग्राउंड बनाया जा रहा है पूरे जी। भारत में, जो वर्तमान गवर्नमेंट है वो कुछ करना चाहती है और उसको डिसऑर्डर करने के लिए पॉलिटिकल पार्टी हर जगह अपना अपना दाव चल रही है। हम्म फंडिंग बाहर से हो रही है,
कि तुम ये न्यूसेंस वैल्यू क्रिएट करो। आदमी न्यूसेंस वैल्यू क्रिएट करता है। मेरे को 20 साल हो गए महाराष्ट्र में रहते हुए। मैं मराठी बोल लेता हूँ, मराठी में रिप्लाई दे देता हूँ। तो मैंने सीखी है, मेरे बेटे ने मेरे से ज्यादा अच्छी सीखी है। हर एक लैंग्वेज का रिस्पेक्ट करो ताकि किसी का ईगो हर्ट नहीं हो। 100% ये जरूरी नहीं कि आप उस लैंग्वेज को 100% बोल सको या जान सको, पर उतना जरूर सीख लो कि सामने वाला आदमी को आप समझा सको। और बीच बीच में अगर आप हिंदी बोलोगे तो ये नहीं बोलेगा हिंदी क्यों बोली, कि आप तमिल भी बोल रहे हो, मराठी भी बोल रहे हो, गुजराती भी बोल रहे हो। तो आदमी ये पक्का अंडरस्टैंड करता है कि आदमी सीख रहा है, बोलना भी चाहता है। पर ये जो कुछ भी चल रहा है, मतलब मराठी लोग हिंदू लोगों के अगेंस्ट में, मैं नहीं मानता। तो सब लोग एक दूसरे से बिजनेस कर रहे हैं। करेक्ट। लोग से business कर रहे हैं, गुजराती मराठी हिंदू। हिंदू कोई कौम नहीं है। मैं नहीं मानता हिंदू कोई कौम है। ये हमारा धर्म है, हमारी संस्कृति है जो हमें शांत, एक दूसरे से अच्छा व्यवहार करना, लोगों के प्रति संवेदना रखना, लोगों की मदद करना, ये हिंदुत्व सिखाता है। मैं आरएसएस का सनातनी आदमी हूँ। चाका रविंद्र जी बोल रहे नेटवर्क थे। थोड़ी जी। तो ये जो चीज है ये सब पॉलिटिकल है। हमारे लोगों में आपस में कोई कम्युनिस्ट नहीं है, कोई नहीं चाहता है। ये थोड़े दिन चलेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा। जी ये थोड़े बिल्कुल ठीक है। थोड़ा आज सर नेटवर्क का आप आपकी साइड थोड़ा नेटवर्क का इशू है, थोड़ा आज डिस्टरबेंस आ रहा है आवाज में। लेकिन हाँ आपकी बात का तथ्य काफी अच्छा लगा कि हमें सबकी भाषा का सम्मान करना चाहिए। और बिल्कुल ठीक है कि हम बहुत ज्यादा पर्टिकुलर ना हो, और भाषा केवल एक कहते हैं कि संदेश लेने का, संदेश देने का एक माध्यम होता है, कम्युनिकेशन वे होता है। और जिस कम्युनिकेशन के चलते हम अपना काम निकाल सकें, बिजनेस भी निकाल सकें, एक दूसरे से वार्तालाप कर सकें, जिस लेवल पे हम, जैसे कि देखा जाए जी, पर्पज पूरा होना चाहिए। पर्पज ये है हिंदुओं को लड़ाना, वो कोई सी भी भाषा का हो। पर्पज एक ही है, हिंदुओं को लड़ाओ और जो गवर्नमेंट है उसका जो मिशन है उसको फेल कर दो। यस परफेक्ट। आज तक कभी नहीं सुना होगा यादव और पंडित में झगड़ा हुआ। कभी नहीं सुना होगा मराठी में हिंदू में झगड़ा हुआ। कभी नहीं सुना होगा। ये 2 महीने से सुन रहे हैं हम। क्यों सुन रहे हैं? कि हर जगह इलेक्शन है। देश से किसी को कुछ भी लेना देना नहीं। देश से किसी को भी कुछ लेना देना नहीं है। आपका जेब भरता है सोलंकी जी, तो आप अपने जेब की तलाश करोगे, मारू जी के जेब की तलाश नहीं करोगे। करेक्ट। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। हमारी डेली मीटिंग होती है, रोटरी की सब कुछ है। आपको मालूम है कहाँ कहाँ से मैं जुड़ा हूँ। स्कूल चलाता हूँ मेंटली रिटार्डेड बच्चों का। पर रोटरी में भी क्या है, सबको अपना मतलब है। मीटिंग खत्म हुई, अगर मेरा मतलब किसी चीज से है तो मैं उस रोटेरियन से बात करूंगा। बाद में मीटिंग छोड़ने के बाद तू तेरे घर, मैं मेरे घर। शुरू से ऐसे चल रहा है। ये कास्ट कन्वर्जन का मतलब क्या है? वी आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ आवर ब्रदर्स। कोई भी उन्हें इजीली कन्वर्ट करके ले जाता है। कोई किधर ले जाता है, कोई किधर ले जाता है। बिकॉज वी आर नॉट टेकिंग केयर। ऑलवेज वी थिंक वी आर सुपीरियर, दे आर इंपीरियर। कास्टिज्म ने हमको पहले डिस्ट्रॉय किया। कास्टिज्म से हम बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, तो लैंग्वेज ने डिस्ट्रॉय किया। रिस्पेक्ट करो, हर एक लैंग्वेज का रिस्पेक्ट करो। करेक्ट। अरे उसी आदमी से बोल दे मेरे को सिखा दे,
तमिलनाडु तो मेरे को तमिल सिखा दे, चल मैं सीखने को रेडी हूँ। तो आदमी सिखाएगा, आपको सिखाएगा, कोशिश करेगा, 2 दिन में वो भाग जाएगा। कोई के पास टाइम नहीं है ऐसा कि तू सीख ले, आपको ही सीखना है। और कुछ लैंग्वेज ऐसी है कि आप सीख, मराठी और हिंदी का लिपि एक जैसा है। करेक्ट, बिल्कुल सही बात। इट इज वेरी इजी टू लर्न। बाकी तो आप राजस्थानी सीख सकते हो, मध्य प्रदेश की सीखते हो, सारी लैंग्वेज सीखते हो, गुजराती सीखते हो, बट साउथ इंडियन लैंग्वेज में थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। बट ये सारी लैंग्वेज हम सीख सकते हैं। ईगो मत बनाइए, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करिए। आज की तारीख में ये सॉल्यूशन है, क्योंकि सामने वाला इतने पैसे फेंक रहा है कि जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हो आप। उसका मोटिव यही है, उसका एक ही मोटिव है, कैसे भी आप मिसअंडरस्टैंड करो और आपस में पत्थरबाजी करो। आप करोगे तो उसका मोटिव सिद्ध होगा ना, जिस पर्पस के लिए वो चल रहा है। हम ही उसको चाबी दे रहे हैं ना। ठीक है भाई, बैनर मराठी में लगाना, लगा दिया, क्या हुआ? मेरा तो कंपनी का नाम तो नहीं बदली हो गया ना। अंग्रेजी में भी वही है, हिंदी में वही है, मराठी में वही है, पर मैंने सबका ईगो शांत किया कि भैया तेरा मराठी में भी है, हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी, देख ले। और कुछ चाहिए, और कोई 4th लैंग्वेज चाहिए, वो भी लगा देते। नहीं बोले साहब ठीक है, हो गया, वो सेटिस्फाई हो गया। आपने एक दुश्मन बनाने के बजाय एक मित्र बना लिया। वो आदमी आपसे हमेशा रिस्पेक्ट करेगा, क्योंकि आपने उसको रिस्पेक्ट दिया तो वो आपको रिस्पेक्ट देगा। टाइम यही है सोलंकी साहब की लोग इतने अग्रेसिव माइंड में हम लोगों को लड़ाने में लगे हुए हैं कि जरा सी माचिस दी तो पूरा गांव जल जाएगा। हम बेसिकली एजुकेटेड हैं, हम ये बोलते हैं हम एजुकेटेड है, पर जिस लेवल का एजुकेशन होना चाहिए हमारा, उस लेवल का एजुकेशन नहीं है। दैट्स व्हाई पीपल आर टेकिंग एडवांटेज। मैं सब लोगों से मिला हूँ, पॉलिटिकल लोगों से भी मेरे बहुत कनेक्शन है, अच्छे लोगों से भी है, बुरे लोगों से भी है, सब लोगों से कनेक्शन। पर मेरा कभी कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ किसी से भी। इवन दो पीपल आर नोइंग ये आरएसएस का आदमी है, कट्टर सनातनी है, इसके बाद भी लोगों के कॉन्फ्लिक्ट मेरे से नहीं होते। मैं इतने बोलता हूँ, कंधे पे हाथ रख के, भैया तेरे को क्या करना है, चल क्या काम करना है तेरा, वो आदमी 1 मिनट में सरेंडर हो जाता है। ईगो क्लश करने का कोशिश मत करो, कि हमारे बाप दादा कुछ छोड़ के नहीं गए जिसके लिए हम झगड़ रहे हैं, ये मराठी है, ये हिंदू है, ये अंग्रेजी है, गुजराती है। उस चीज में मत जाओ, प्लीज मत जाओ। लोग हमको लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं और उनको मालूम है कि ये इस टाइप के बुद्धिजीवी हैं कि जरा सी माचिस की तीली लगाई, पूरा झोपड़ा जल जाएगा। झोपड़ा जब तक जल नहीं जाता है, वो पानी डालने वाला भी कोई नहीं मिलेगा, घर वाले खुद पानी नहीं डालेंगे। बोलने में बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है योगेश जी, आप कल्पना नहीं कर सकते हो कितना दुख होता है। हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। धन्यवाद सर, काफी आपने अच्छे विचार रखे। थोड़ा सा 1-2 लोगों की इनपुट ले लेते हैं, फिर सेशन का समय हो चुका है, क्षमा चाहूंगा सर। सॉरी बहुत टाइम ले लिया मैंने। नहीं, कोई बात नहीं सर। अच्छा लगा आपके विचारों से, काफी लोगों को काफी चीजें पता लगी आपके अनुभव के हिसाब से और आपके उसके थॉट प्रोसेस के हिसाब से। धन्यवाद सर। प्रशांत खली जी कुछ कहना चाह, थैंक यू सर, थैंक यू। प्रशांत खली जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद सेशन को। हाँ जी, ये पुरुषोत्तम मारू जी के हर एक शब्द के साथ मैं सहमत हूँ। उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से मार्गदर्शन किया है, जो मैं भी वही बोलना चाहता था। महाराष्ट्र के जो मराठी है, मैं उनका एज अ प्रतिनिधित्व करके आपको इस विषय को बताने की कोशिश करना चाहता हूँ फिर से, और इसके कुछ सॉल्यूशन। मराठी लोग हिंदी के खिलाफ बिल्कुल नहीं है,
क्योंकि मैं भी Correct. संघ का द्वितीय वर्ष शिक्षित स्वयंसेवक हूँ। मराठी लोग हिंदी क्या हर एक प्रांत के लोगों को प्रेम करते हैं। ये सिर्फ पैसा आया है मार्केट से, जिहादियों से, क्योंकि वो बेट पे इनका मीटिंग था और उस पैसे की वजह से ये जिहादियों का प्लानिंग है कि हिंदुओं को हिंदू से कैसे हम भाषा के, प्रांत के, जाति के हिसाब से लड़ाए और इनको एक दूसरे को काटने को, मारने को दौड़ाए। तो इसमें पैसा बहुत आया है। ये जैसे पुरुषोत्तम मारू जी ने जो बोला है वो एकदम सटीक है, एकदम परफेक्ट है, क्योंकि फंड्स बहुत आते हैं। उसके सिवाय इतना बड़ा स्टेडियम, इतना बड़े लोग, ये इम्पॉसिबल है अरेंज करना। हमारा अभी इतना हम लोग साल से मेहनत कर रहे हैं, अभी अपने 10-12 लोग भी हम लोग मोबाइल पे जमा नहीं कर पा रहे हैं, वो लोग तो हजारों लोग जमा कर पाते। तो एक एक व्यक्ति को लाने के लिए 500 से 600 रुपया ये खर्चा होता है, उसको देना पड़ता है। किसी किसी को तो 1000-1000 रुपया देना पड़ता है, उसके सिवा इतना बड़ा क्राउड नहीं आ सकता। तो इसमें बहुत फंड्स लगता है और ये सनातन को तोड़ने का पूर्णतः प्रयास चल रहा है। तो हम इसका सॉल्यूशन पे हम जाना चाहते हैं, तो इसके लिए मैंने फिर से हाथ उठाया कि इसके सॉल्यूशन क्या है। तो इसके सॉल्यूशन, जैसे मैंने आपको दोपहर को भी डिस्कशन किया था कि सनातन सिटी करके जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग जो बनाने वाले हैं, उसमें जो भारत की 22 प्रांत जो है, जो 22 भाषाएं जो नोट के ऊपर आती है, वो सभी की सभी भाषाओं के हिसाब से वहां पे गुरुकुल में सिखाया भी जाएगा। तो वहां पे किसी भी भाषा को हम छोड़ने वाले बिल्कुल नहीं। तो सनातन सिटी में जो भी गुरुकुल होगा उसमें भारत की सभी संस्कृति, सभी भाषाओं को 100% और इक्वल प्रावधान हम देने वाले हैं आगे आने वाले 3 साल में। मैं अभी जो बोल रहा हूँ वो आप देखिए, वो होगा, कैसे भी करके होगा। दूसरा है, तब तक क्या करेंगे, तब तक क्या करना चाहिए, तब तक क्या करना चाहिए, तो तब तक हमको जो भी, जैसे पुरुषोत्तम मारू जी ने बोला, जो भी राज्य में हम जाते हैं तो उनकी भाषा सीखना पड़ेगा, क्योंकि उसको रिस्पेक्ट तो देना पड़ेगा, क्योंकि उसकी भाषा उसके संस्कृति से, उसकी जड़ों से जुड़ी हुई है और कोई भी व्यक्ति अपनी जड़ों को तोड़ना नहीं चाहता। अगर समझो मैं यूपी में जाता हूँ, मैं बिहार में जाता हूँ और मैं वहां पे मराठी में सिर्फ बात करूंगा तो कोई भी मुझे स्वीकार नहीं करेगा, कोई भी मुझे काम नहीं देगा, क्योंकि वो उनका रिस्पेक्ट लेवल है। तो आई मस्ट नीड टू लर्न हिंदी। अगर मैं दुबई जाता हूं तो मुझे अरबी सीखनी ये जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ ईगो का प्रश्न नहीं है, ये मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट है कि मुझे अच्छा धन मिलेगा, अच्छा रिलेशनशिप बनेगा। मैं जब गुजरात में रहा तो मैं गुजराती सीखा। मैं अभी कर्नाटका गया तो वहां पे मैं कन्नड़ सीखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो होता नहीं है, वो बहुत कठिन काम है। जैसे इन्होंने बोला, साउथ की जो भाषा है वो कठिन है, लेकिन तो भी अगर आपको साउथ में ही काम करना है तो कृपया करके 6 महीने का, 3 महीने का एक लैंग्वेज का कोर्स करो और जाओ। इतना थोड़ी आपको वहां पे जाके भाषण देना है, वहां पे जाके सिर्फ नॉर्मल जो कम्युनिकेशन करना है वही सिर्फ आपको सीखना है। और अभी तो ऑनलाइन इतना सब कुछ अवेलेबल है, तो ईगो रख के फायदा नहीं कि मैं क्यों न बोलूं, क्यों ना बोलूं। अरे ठीक है भाई, उस राज्य की, उस देश की, उस प्रांत की जो भी रिस्पेक्ट है हमको देनी पड़ेगी। समझिए, अगर कोई जबरदस्ती करता है, कोई मारामारी करता है तो वो गलत है, उसके पूर्णतः मैं खिलाफ हूं, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं अगर राज ठाकरे रहता, और वैसे मैं अपग्रेडेड राज ठाकरे हूं, 10 साल का बाद जन्म लिया हुआ, तो मैं ये कहना चाहूंगा, अगर मैं राज ठाकरे की जगह पे रहता तो मैं उनको फूल देता था। अगर जिसको भी मराठी नहीं आती है, और मैं उनको रिक्वेस्ट करता था कि भाऊ मराठी सीख, और मराठी में मैं आपको चाहिए तो क्लासेस फ्री में ऑनलाइन करवा दूंगा। एटलीस्ट हमारा जो भाषा, तुम यहाँ पे आओ है, रहे हो, तो तुम उसका रिस्पेक्ट करो, ऐसा मैं प्रेम से बताऊंगा, उसको फूल दे के बताऊंगा, ना कि उसके कान के नीचे मार के बताऊंगा। तो कान के नीचे मार के जबरदस्ती करने की वजह से हम द्वेष निर्माण करते हैं। तो ये गंदा पॉलिटिक्स चल रहा है, ये भाषा को डेवलप करने का पॉलिटिक्स नहीं है, ये भाषा को और खत्म करने का पॉलिटिक्स है, ये भाषा के ऊपर और द्वेष निर्माण करने वाला पॉलिटिक्स है। समझ गए? तो इसकी वजह से इसका सॉल्यूशन अभी फिलहाल एक ही है कि हम हर एक राज्य में जहाँ पे जाते हैं तो उस राज्य की भाषा सीखने की कोशिश करें, उस राज्य की भाषा को रिस्पेक्ट करने की कोशिश करें, और हम उनको भी अपनी भाषा सिखाएं, उसमें कुछ गलत बात नहीं है। उनको बोलने का कि भाई तुम्हारी मराठी तो सीख ली, तुम जब मेरे गांव आओगे तो तुम मेरी बिहारी तो सीखो, कैसन हो, क्या हो, ऐसा करके हम उसको सिखा सकते हैं।
और कोई मना नहीं हम्म। करता जब आप एक दूसरे को प्रेम से बोलते हैं। तो इससे हम हिंदुत्व को भी एकत्रित कर पाएंगे, अपना ईगो को छोड़ के, और उस भाषा को, उस संस्कृति को भी हम जिंदा रख पाएंगे, हम्म। और एक दूसरे में झगड़ा वगैरह हम खत्म कर देंगे। और जब सनातन सिटी बनेगा तो उसमें तो बोर्ड के ऊपर ही 22 के 22 एक स्कैनर लगेगा। उस स्कैनर से आप पता कर सकते हैं कि भाई आपको कौन सी भाषा में ये सुनना है, राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, ये क्या है एक्चुअली। तो एक स्कैनर लगाएंगे, तो स्कैनर को स्कैन करेंगे तो उसको 22 भाषा के भाषा आ जाएगी। फिर उसको वो लिसनिंग मोड पे, लैंग्वेज पे डालेगा तो उसको वॉइस कमांड भी आ जाएगी। इस प्रकार का हम लोग सनातन सिटी का आगे का प्रोजेक्शन बना रहे हैं, कि जो सभी भाषाओं को जिंदा रखेगा, सभी संस्कृतों को जिंदा रखेगा। हम वहां पे उर्दू भी डालेंगे, क्योंकि सभी भाषा सीखनी चाहिए। मैं तो इन फ्यूचर में बोलूंगा कि आपको अरबी भी सीखनी चाहिए, क्योंकि कल उठ के जो भी फतवे आएंगे वो आपको पढ़ने को तो आना चाहिए, कि भाई आपके खिलाफ कितने फतवे आ रहे हैं। आप समझ रहे। तो भाषा सभी सीखनी जरूरी है। आई लव हिंदी, आई लव मराठी, आई लव तमिल, आई लव ऑल लैंग्वेज। और मैं उसको, हर एक भाषा को जिंदा रखने के लिए मैं एज अ हिंदू करके अभी इस मंच पे प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं हर एक भाषा जिंदा रखने के लिए आजीवन प्रयास करते रहूंगा। हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी का कुछ संजय सर कुछ कहना चाह रहे थे। संजय सर, एक मिनट। पुरुषोत्तम सर अपना अनम्यूट करें, आप म्यूट हो गए थे। बाकी वैसे सिंपल एक 2 लाइन में खत्म करूंगा। जी सर। ईगो को छोड़ेंगे। जी। दूसरा, जैसा प्रशांत जी बोल रहे हैं, उस विद्यालय में हर एक लैंग्वेज का रिप्रेजेंटेटिव रखेंगे तो एक दूसरे से सीख जाएंगे, एक ही जगह रहेंगे सब लोग तो। और ये कॉन्फ्लिक्ट हम सोचेंगे कि मुसलमान को नहीं रखना है, अपने लोगों को रखना है, तो हम कभी भी एक नहीं हो पाएंगे। हमारा एम फेल हो जाएगा। हमारे जैसा सामने वाला कर रहा है उसी रूप में इनकाउंटर हमको भी करना पड़ेगा, ईगो को छोड़ना पड़ेगा। सिंपल। थैंक यू वेरी मच। ओके सर। मुझे भी 2 लाइन ऐड करनी है उसमें। जो प्रशांत जी ने कहा, जो पुरुषोत्तम सर ने कहा, वही लाइन लेंथ में है कि देखो ये तो क्लियर है कि ये तो मुद्दा ही दूसरा है। ये तो मुद्दा भटकाने वाला मुद्दा है, केवल पॉलिटिकल उस पे पार्टी इलेक्शन के चक्कर में है। और अदरवाइज किसी को, जैसे अब उन्होंने बहुत अच्छी बात निकल के आई दोनों की बातों से, किसी को अगर आपको लैंग्वेज सिखाने का अभियान है ना, तो ऐसा होना चाहिए यार, हम सब बंदा है वो कहे अपने यहाँ जो भी आता है ना उसको हम अपनी स्टेट का लैंग्वेज सिखाएंगे। तो कैसे होगा? माना कोई आपके यहाँ वो काम करने के लिए आया, वो लैंग्वेज बोला, उसको बताओगे तुम गुजराती में ऐसा बोलते हैं कि भाई कैसे हो, है केम छो भाई, मजा मचो। तो वो उसको एक लेख सिखाया। यार एक एक सेंटेंस सीखते जाओ, तो अभियान चलाओ। अभियान चला के अगली बार हो सकता है बंदा आएगा, सब केम छो तो ठीक है, कैसे हो, मजा में हो, ये भी बोल दिया आपने, लेकिन आपकी तबियत कैसी है, कहते कैसे बोलेगा, तो बोला हाँ आपका तबियत पानी मजा मचा ना। तो वो उसको इंटरेस्ट जगाना वैसा होगा। पर क्योंकि सीधी बात है कि इंटरेस्ट लैंग्वेज का है ही नहीं, इंटरेस्ट दूसरा ही है इसके लिए चीजें में। अदरवाइज दूसरा कैसा है, वो ये भी चाहते हैं कि इसके डिस्कशन हो, उसमें वाद विवाद हो, कोई इधर हो कोई उधर हो, ऐसा लैंग्वेज करके करके 1.5-2 महीने का पानी है, सब बुलबुला नीचे शांत हो जाएगा, कोई टेंशन लेने वाला। ये बात मैं भी मानता हूं कि जिस एरिया में जाओ वहां की लैंग्वेज सीखने में आपको सीखना ही चाहिए, क्योंकि कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होती है। जैसे मैं इंजीनियरिंग और प्रोजेक्ट टीम को हैंडल कर रहा हूं, मेरे पास में 120 बंदे हैं। 120 बंदे में से कम 80 बंदे गुजराती या मराठी है। जब मैं उनकी गुजराती मराठी लैंग्वेज कोई एक आध सेंटेंस बोल के जाता हूँ तो एक कनेक्ट फील होता है। वो तुरंत चीजों में करते हैं, कनेक्ट फील करते हैं, क्या नहीं नहीं इन्होंने, सर ने बोला ऐसा, हमारी लैंग्वेज में बोला, तो वो भी पूछ लेते। कभी कभी ऐसा खतरनाक सेंटेंस पूछ लेते, मुझे थोड़ा समझ के थोड़ी देर में जवाब देना होता है। नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं सर, मैं इसका जवाब क्या, तो ऐसा होता है। ये तो बहुत फायदा होता है कि जब आप किसी लैंग्वेज में किसी से किसी के बारे में बात करो, तो वो ज्यादा अच्छा होता है कनेक्ट करने के लिए। बट ये इनका मुद्दा है ही नहीं। इनका मुद्दा होता तो मैंने वो पीड़ा महसूस करी। जो एक मैंने देखा था, एक वार्ड, एक जो बंदा था जोमेटो वाला देने आया। मेरा एक साथ किस्सा हुआ, ऋषिकेश में मैं मेरी डॉटर थे, हम देहरादून से इधर आए थे, तो हमने खाना ऑर्डर किया। वो बंदा है 450 रुपीज मैंने जीपे में ट्रांसफर कर दिया। तो वो उसको ट्रांसफर उन्होंने कहा कि अभी पेमेंट नहीं आया। तो मैंने कहा यार वो पेमेंट नहीं आया तो वहां से मैसेज डालो कि भाई आप पेमेंट करो। नहीं नहीं पेमेंट नहीं आएगा, आप हमें कैश दे दो। मैं कहा नहीं यार, फिर वो थोड़ी देर करीब, फिर मेरा एक काम कर, तू मेरे से पैसे ले ले।
पर उनको बोलो साल के सालों की इन्होंने साहब ने पैसे नहीं दिए, पेंडिंग रख, वो बाहर चला गया। मैंने सोचा क्यों ईगोइस्टिक बन रहा। उसने 15 मिनट में 20 मिनट मुझे समझाया कि सर आप समझो बात को, जब तक आपका डील क्लियर नहीं होगा ना तब तक मुझे नया ऑर्डर नहीं मिलेगा। और उसकी आंखें गीली हो गई कि सर मैंने ना 50 रुपए का नुकसान कर दिया। क्यों? क्योंकि पीक टाइम चल रहा है उसमें, और इसमें खाने का ऑर्डर फटाफट 15-15 मिनट में घुराते 40-35-40 मिनट मेरे हो गए। मैंने तुरंत डील पक्की करी, उसको 50 रुपए अलग से दिए, बेटा तेरा नुकसान हुआ तो ये हो। अब मैं सोच रहा हूँ उसकी व्यथा समझो कि जो बेचारा धूप में, बारिश में, बरसात में खाना देने गया, और उसको गेट में खड़ा होकर हम कुछ लैंग्वेज से पूछे चीजों में। पर क्योंकि मुद्दा बिल्कुल पुरुषोत्तम सर ने बिल्कुल सही कहा कि मुद्दा है ही नहीं लैंग्वेज का, मुद्दा तो दूसरा ही है। वो प्रशांत सर भी वही कह रहे हैं कि भाई मुद्दा ही केवल पॉलिटिकल के लिए है, अदरवाइज को बांटने का एक नया भाषा जिहाद जिसे कहेंगे, भाषा जिहाद है ये। पर ये वो जिहाद उनके उसमें नहीं है, हमारे बीच का ही है, ये हमारे बीच का ही है। करेक्ट। ओके सर। बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद, धन्यवाद संजय जी, और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो सब्जेक्ट था, टॉपिक था, सभी ने काफी गंभीरता से उस पर अपने अपने विचार रखे और काफी जिम्मेदारी के साथ में विचार रखे, और सभी को इस चीज का समझ में आ गया कि जो समाज थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं भटका हुआ किसी मुद्दे से, तो उसको वापस लाएं और एक दूसरे को सहमति दें, सहानुभूति दें, और समाज को एक मत करने के लिए प्रयास करें। ये मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ। सभी को शुभ रात्रि, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय हर श्री राम, जय श्री राम। हर हर।